हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओएल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार ही हमें कमेंट करके कह रहे थे कि सर जी, जो 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने कुछ गलती से गलत सब्जेक्ट चूज कर लिए हैं और वो बार बार ही हमसे यही पूछ रहे थे कि सर अब हमें कैसे पता चलेगा कि अब हम अपने नए सब्जेक्ट्स को अपडेट कर सकते हैं। सो गाइस, आप लोगों को मैं ये बता दूं, आज की ये नई वीडियो बनाने का जो पर्पस था वो यही था कि आप लोगों ने अगर अपने पहले से ही सब्जेक्ट चूज कर लिए, यानी जैसे ही एसओएल ने नोटिफाई किया था कि अब आप अपने सब्जेक्ट जो स्टूडेंट डैशबोर्ड में फिल कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन से आपको लेने बढ़ सकते हैं। अगर आपने सबमिट कर दिया है तो आपकी स्क्रीन पर ये लिखा हुआ आएगा ऑलरेडी सबमिटेड, यानी आपने सब्जेक्ट चूज कर लिए हैं। लेकिन अगर आपने गलती से कोई गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया है तो यहाँ पर आपके लिए एक ऑप्शन ना ये भी देखने को मिल जाएगा कि अब अगर आपने गलती से कोई गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया या फिर आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लिया जो अब आपको लग रहा है कि नहीं यार, मुझे ये नहीं लेना चाहिए था, तो अब आप यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। सबसे पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर अब आपके मन में ये भी डाउट आ सकता है कि भाई अगर मैं वो पुराने सब्जेक्ट जो प्रीवियस मैंने चेंज कर लिए या जो मैंने लिए वो मेरे लिए ठीक नहीं थे, तो मैं कैसे जानूं आगे के सेमेस्टर्स के लिए भी, क्योंकि अभी आप 4th सेमेस्टर में ही हो, आपके मन में ये सिमिलर डाउट जो है ये आगे जब 5th सेमेस्टर में आप आएंगे तो ऐसे ही आपको आएगा कि भाई मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं, कौन सा सब्जेक्ट चूज ना करूं, क्या मेरे लिए बेटर रहेगा, क्या बेटर नहीं रहेगा। तो आज की इस नई वीडियो में हम यही जानेंगे। सो गाइस, अगर आप लोग 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाइए और वहां पर आप लोगों के लिए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन आ रहा है वहां पर आप लोगों के लिए वो ऑप्शन आ चुका है। दूसरी बात, 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने के ऑप्शन आ चुके थे, बट वो अभी रिवॉक कर दिए गए, फिर से उसे हटा दिया गया है और अभी शाम तक मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक आप लोगों के लिए कोई भी ऑप्शन वहां पर अवेलेबल नहीं है। अब हम बात करेंगे 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की भी और 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की भी कि आप कैसे अपने सब्जेक्ट को चूज कीजिए, या गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया तो आपने आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट सही रहने वाला है। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। सो गाइज, फर्स्टली आप सबसे पहला काम ये करिए, अपने आप मोबाइल फोन, पीसी, लैपटॉप, जो भी स्मार्ट डिवाइस है आपके पास में, उसमें आप एसओएल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप इसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद में आपके सामने, या तो आपने सिस्टम में ओपन किया होगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की विंडो आएगी, इस तरीके के ऑप्शन आएंगे, या फिर आपने मोबाइल फोन से काम कर रहे हैं तो आपके जो राइट साइड में ऊपर टॉप पे वहां पर 3 डॉट मिलेंगे, आप उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन खुल जाएंगे। तो आप यहाँ पर जो सीबीसीएस वाला ऑप्शन मिलेगा आप इस पे क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको सीबीएसई, यूजी, आपको सिलेबी का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नई विंडो ओपन होकर आ जाएगी। अब यहाँ पर एसओएल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं अलग अलग कोर्सेज के, चाहे वो किसी भी कोर्सेज के 4th सेमेस्टर के, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए, या फिर 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी हैं तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं उनके सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर आप लोग बीकॉम के स्टूडेंट्स का भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप अपने ऑनर्स के स्टूडेंट्स का भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बात कर देता हूँ सबसे पहले बीए प्रोग्राम की, क्योंकि उन लोगों के स्टूडेंट्स को ज़्यादा दिक्कत हो रही है, या और भी जो स्टूडेंट्स हैं जो चाहे ऑनर्स कोर्स के ही क्यों ना हो, तो उनको 2 सब्जेक्ट देखने में दिक्कत हो रही है। एक तो एबिलिटी एनहेंसमेंट का जो सब्जेक्ट है, और जो अगला सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे तो ये जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो लैंग्वेज का होता है। तो यहाँ पर लैंग्वेज की भी बात करेंगे, यहाँ पर 2nd सेमेस्टर की भी, लेकिन पहले हम 4th सेमेस्टर की बात करने वाले हैं, क्योंकि आप देखेंगे आप अपने फोन में या पीसी में इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सेमेस्टर वाइज आ जाएगा। आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहाँ पर आपके पास में 2nd सेमेस्टर भी नीचे आ जाएगा, और इसी प्रकार से आप और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके लिए और भी मोर ऑप्शंस जो और सेमेस्टर्स के हैं वो आपको दिखाई देने लगेंगे। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने 4th सेमेस्टर के ऊपर। 4th सेमेस्टर पे आपको आने के बाद में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं सबसे पहली बात बता दूं, अपनी प्रीवियस विंडोज में भी तो आप लोग जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, आपके 2 सब्जेक्ट और डिसिप्लिन के वो एज इट इज 3 साल रहने वाले, तो वो चेंज नहीं होंगे। उसमें आपको आपने जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या फिर आपके एजुकेशन जो भी आपने विषय चूज कर रखे होंगे 2, डिसिप्लिन 1 में और डिसिप्लिन 2 में, इन चारों में से, या हिंदी इंग्लिश के भी ऑप्शन होते हैं, आपने जो भी चूज कर रखे होंगे आपका वही आएगा। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसको ही चूज करते हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत स्टूडेंट्स को यहाँ पर आ रही है, एक तो ये जो स्किल एनहेंसमेंट सब्जेक्ट है जिसे हम
AECC भी बोलते हैं, और दूसरा आपका जो लैंग्वेज का आएगा इसमें। तो दिक्कत यहाँ लैंग्वेज के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को क्यों आ रही है? पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जो 3rd सेमेस्टर में आप लोगों ने जो सब्जेक्ट्स पढ़े, यहाँ पर पहले हम स्किल एनहेंसमेंट की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए ये ऑप्शन है, इसमें आप लोगों को 5 सब्जेक्ट मिलेंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट है आपके पास में इकोनॉमिक्स का, इसके बाद में नीचे आप लोगों को मिल जाता है एजुकेशन का, इसके बाद में आपको मिल जाता है इंग्लिश का। इंग्लिश का ऑप्शन मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एलिमिनेट करना चाहूँगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट मोस्टली स्टूडेंट जो है 3rd सेमेस्टर में ही पढ़ चुके होंगे, तो उन्हें ये सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। ये एक्सेप्शन ही है कि किसी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा होगा, तो ये वाला आपका 5 में से हट चुका है, 4 बच गए। इसके बाद में और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर संस्कृत का सब्जेक्ट। तो संस्कृत के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत रेयर होते हैं, तो इसको भी आप यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे। 5 में से अब बच गए आपके 3 ऑप्शन। एक हिस्ट्री का, आपके अगर इंटरेस्ट हिस्ट्री में है तो आप हिस्ट्री को चूज कीजिए। अगर आपने अपने 12th क्लास की स्टडीज में इनमें से हिस्ट्री, एजुकेशन या फिर इकोनॉमिक्स को पढ़ रखा है तो आप इसको चूज करें। और इकोनॉमिक्स में भी आप ये देख लें, इसमें डाटा एनालिसिस है, तो आप एक बार इसकी बुक को एनालाइज कर ले, पढ़ ले, देख लें। एसओएल की वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो ही आप इस सब्जेक्ट को चूज करें। नहीं तो मैं आप लोगों को अपनी तरफ से रिकमेंड करना चाहूँगा, या तो आप एजुकेशन चूज करना या फिर आप हिस्ट्री चूज करना, क्योंकि ये दोनों ही आपके लिए 4th सेमेस्टर में ईजी होंगे। अब बात कर लेते हैं जरा लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए। तो लैंग्वेज के स्टूडेंट्स की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर हिंदी से शुरू है आप लोगों की, तो हिंदी में भी आप लोगों के लिए हिंदी ABC दी हुई है। इसमें ABC अगर आप देखेंगे तो आधुनिक भारतीय भाषा जो है, इसके बारे में ही है। तीनों, चाहे आप तीनों में से कोई भी चूज करेंगे, लेकिन आपको सिमिलरली चीज़ एक ही पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में पंजाबी अगर आपके पास में थी या 12th क्लास तक आपने पंजाबी पढ़ी है तो आप पंजाबी को चूज करें। नहीं तो और भी जैसे उर्दू, तमिल और भी ऑप्शन आप लोगों के लिए नीचे दिए गए, तो आप उन्हीं सब्जेक्ट को चूज करें जिस पे आपकी कमांड है। अभी मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे के सब्जेक्ट्स जो हैं आप लोगों को मैं बता दूँ, जो BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स होते हैं उनको 2 लैंग्वेज मिलती है, आप कोई भी चूज कर सकते हो। अगर आप गलत सब्जेक्ट चूज कर लोगे ना, अभी यहाँ पर आपको लग रहा है कि मैंने पहले इंग्लिश चूज करा है, अब मैं यहाँ पर लेकिन मैं हिंदी को चूज कर लूँ। देखो हिंदी इंग्लिश 2 मैं कॉम्बिनेशन बना देता हूँ आपके पास में। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, आपके जो सीनियर हैं अभी तक या जो भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनसे अगर आप पूछोगे तो आपको ये बात पता चलेगी। BA प्रोग्राम में टोटल शुरू से ही 4 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें से 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आप लोगों के डिसिप्लिन सब्जेक्ट होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते। अब बच गए 2 सब्जेक्ट, तो इसमें से एक सब्जेक्ट 2 ईयर में आपको पढ़ने होते हैं। एक सब्जेक्ट जो है आपको वो 2 ईयर एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है। जैसे आपने हिंदी का ले लिया, 2 ईयर पढ़ना पड़ेगा आपको ही लैंग्वेज में। और ऐसे ही 2 सब्जेक्ट आपको इंग्लिश में या और कोई अगर लैंग्वेज आप लेते हो, जो भी लैंग्वेज आप लोगों के लिए, तो 2-2 साल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप सोचोगे कि इस सेमेस्टर में हिंदी पढ़ लेता हूँ, अगले सेमेस्टर में तमिल ले लूँगा, तो ऐसा काम नहीं चल सकता आप लोगों के साथ। यहाँ पर एसओएल भी आप लोगों को ऑप्शन देता है, बट लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा किया था। आप लोगों ने इंग्लिश में भी करके देखा था, आपके लिए क्राइटेरिया बनाए गए। आपके अगर उतने मार्क्स नहीं आते या फिर आप लोगों ने पहले चूज कर रखे उन सब्जेक्ट को, आप लोगों को प्रोस्पेक्टर अच्छे तरीके से डाउनलोड करना चाहिए। जब भी एडमिशन होते हैं तो आप लोगों के लिए प्रोस्पेक्टर आता है सबसे पहले, कि भाई उसमें सारी डिटेल होती है, कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे, कब मिलेंगे, क्या कंडीशन पे मिलेंगे। यहाँ पर तो एक एग्जाम्पल के तौर पर बस थोड़ा सा बताया हुआ है, उसमें एक सब्जेक्ट को डीप से बताया जाता है, इवन चैप्टर्स तक की भी बात होती है आपकी। तो प्रोस्पेक्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप अभी भी डाउनलोड करना चाहेंगे तो आपको मे भी पॉसिबल है, गूगल पे आप ढूंढ सकते हो उसको, आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा एसओएल की वेबसाइट पे कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज आपने चूज कर रखी है, अगर यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने यहाँ पर अगर इस तरफ से अगर सिमिलरली इकोनॉमिक्स ले ली, जैसे आपने ECC जो मैंने बताया था आपको, जो क्या कहते हैं एबिलिटी एनहेंसमेंट या SECC सब्जेक्ट था, स्किल एनहेंसमेंट का जो सब्जेक्ट था, अगर इसमें आप लोगों ने इकोनॉमिक्स लिया, इसमें आपने हिस्ट्री लिया, तो यहाँ पर आप जो ऑप्शन आएंगे आपके लिए, जैसे इकोनॉमिक्स के भी आ रहे हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर। इसके अलावा आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे नीचे पॉलिटिकल साइंस भी आ रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर नहीं मिल पाएंगे। अगर आप लोगों ने यहाँ पर ले रखा है डिसिप्लिन सब्जेक्ट कोर्स के अंदर, तो वो आपको यहाँ पर ये भी एलिमिनेट हो गए, तो आपके पास में लैंग्वेज की चीज़ें बच गई। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो हिंदी को अपना मेन सब्जेक्ट बना लेते हैं, इंग्लिश को मेन सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को एक्सेप्शनल केस में यहाँ पर आप लोगों को इकोनॉमिक्स भी मिल सकती है, पॉलिटी भी मिल सकती है लैंग्वेज में, क्योंकि उनके पास नहीं है।
और यहाँ पर आप लोगों के लिए नहीं तो लैंग्वेज में वही ऑप्शन मिलेंगे आपको जो आपने, अब यहाँ पर मैं वैसे बेसिकली बता दूँ 2 ही ऑप्शन आप लोगों के लिए खुल रहे हैं मोस्टली स्टूडेंट्स ने जिसने हिंदी को पहले चूज़ कर रखा था और इंग्लिश, या तो आप हिंदी चूज़ करिए या फिर आप इंग्लिश चूज़ कीजिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अभी आपका असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन होने वाला है और आप लोग घर से ही अपने उत्तर लिखने वाले हैं। जैसे जैसे दिल्ली में कोविड कंट्रोल में आ रहा है या आगे भविष्य में वैक्सीनेशन होने के बाद में ये बीमारी अगर थम जाती है तो मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि आप इंग्लिश अपनी पढ़ के अभी ही ख़त्म कर दें, ताकि भविष्य में अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो एसएल आपको इतनी जल्दी पास आउट नहीं होने देगा। जो आपके सीनियर्स हैं उनसे एक बार आप इस बारे में राय ज़रूर ले लेना, क्योंकि वो आपको इस बारे में ज़रूर सलाह देंगे और ये ज़रूर कहेंगे कि भाई इंग्लिश में बच्चों की जो है वो बहुत बैक आती है। ये तो रहा आप लोगों के लिए जो सब्जेक्ट चूज़ करने की 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट की बात हुई। अब आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आगे अभी 1st सेमेस्टर के वो भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, अब 2nd सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि सर जी हमारे लिए भी कुछ बता दीजिए, तो सिमिलरली 2 चीज़ें तो आप लोगों के लिए भी क्या कॉमन रहने वाली है। क्या कॉमन रहने वाली है कि यहाँ पर जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट आपने 2 पहले से ही चूज़ कर रखे वो सिमिलर रहेंगे, जो भी हो सकते हैं डिसिप्लिन सब्जेक्ट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे डिसिप्लिन में आपको बहुत सारी चीज़ें ऑफर करता है, एसएल इकोनॉमिक्स करता है, आपने ले रखी होगी वो एजुकेशन होता है, इंग्लिश होता है, हिंदी भी होता है, साथ ही साथ NHE का सब्जेक्ट भी होता है, मैथमेटिक्स भी होता है। तो आपने जो भी सब्जेक्ट चूज़ कर रखा है वो आपको दोनों मिल जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर अब ऐसे स्टूडेंट्स जो 2nd सेमेस्टर में, अब आपको मैं बता दूँ देखो 1st सेमेस्टर में क्या होता है, एसएल ने हर एक स्टूडेंट्स को, इवन इग्नू ने भी हर एक स्टूडेंट्स को एबिलिटी एनहेंसमेंट सब्जेक्ट में क्या दिया था आपकी बारी, एनवायरमेंटल साइंस। तो आपने एनवायरमेंट जो साइंस का सब्जेक्ट है होपफुली आपने 1st सेमेस्टर में पढ़ लिया होगा ऑलमोस्ट सबने। तो अब आपके पास में इसमें कौन सा ऑप्शन मिलेगा, इंग्लिश का ABC इनमें से एक मिलेगी आपको। अब इंग्लिश ABC का क्या चक्कर है, पहले का क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं एसएल क्या क्राइटेरिया रखता था। अगर आपने 12th क्लास तक इंग्लिश पास कर रखी है तो आपको पहले इंग्लिश A मिलती थी। सिर्फ आपने 10th क्लास तक इंग्लिश पढ़ी है या 12th में फेल हो गए तो आपको इंग्लिश B मिलती थी, या इससे भी कम आपने 8th क्लास तक पढ़ी तो इंग्लिश C मिलती थी। पहले का क्राइटेरिया ये रहता था, लेकिन अब इसका क्राइटेरिया चेंज हो चुका है। ये अब आप स्टूडेंट्स पूछेंगे सर ये क्या स्किल एनहेंसमेंट का जो सब्जेक्ट है या जो एबिलिटी एनहेंसमेंट का सब्जेक्ट है क्या इसमें, जी नहीं, इसमें बिल्कुल नहीं है। ये सब्जेक्ट आपका डिपेंड करता है आपका जो मार्क्स की बात है वो डिपेंड करता है आपके 12th क्लास के मार्क्स की। वो सिर्फ लैंग्वेज में, जैसे अगर आपके 80 मार्क्स तक आए या 80 से ऊपर आए तो आप लोगों को 12th क्लास में तो आपको क्या मिलेगी, इंग्लिश लिटरेचर मिलेगी। अगर आपकी 60 से 79 के बीच में आए तो आपको इंग्लिश फ्लुएंसी मिलेगी। और इसके बाद में अगर आपके पास में 60 से भी कम आए और 33 से ज़्यादा है तो आपको इंग्लिश प्रोफेंसी मिलेगी। तो यहाँ पर एक ये है लैंग्वेज का ऑप्शन आपके पास में मिल जाता है। दूसरा आपके पास में मिल जाता है संस्कृत वगैरह का भी ऑप्शन मिलेगा, लेकिन संस्कृत आपको चूज़ नहीं करना है, आपको हिंदी ही चूज़ करना है या इंग्लिश चूज़ करना है। अब यहाँ पर भी आप लोगों के लिए बताया गया है कि हिंदी जो है इंग्लिश हिंदी एक इसको मिलेगी जिन स्टूडेंट्स ने 12th क्लास तक पढ़ रखा है, 10th क्लास तक पढ़ रखा है या 8th क्लास तक। जो चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बताया था वो चीज़ें यहाँ पर भी आपकी अप्लाई होने वाली है। अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, अब ये चीज़ जो है आप लोगों ने मे भी पॉसिबल है अपने 4th सेमेस्टर में अभी जो मैंने बताया आपको वो उसमें देख चुके होंगे। तो ये जो सब्जेक्ट आपको 4th सेमेस्टर में मिलने वाला है, 1st सेमेस्टर में आप लोगों ने मे भी पॉसिबल आपने हिंदी पढ़ी होगी तो अब आपको इंग्लिश मिलेगी। अगर आपने नहीं पढ़ी तो फिर आपको इंग्लिश ही मिलेगी। इंग्लिश में भी आपके सामने कई ऑप्शंस हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश में भी आप लोगों के लिए ऑप्शन मिलेंगे, तो ये ऑप्शन 2 तरीके की इंग्लिश में मिलेंगी। आपके जो इंग्लिश ABC है तो इसके भी 10th 12th और 8th का आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ तो आपको अब कोई भी वीडियो में डाउट नहीं रहना चाहिए कि मेरे को कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है। और आगे जैसे ही 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए भी ऑप्शन आएंगे तो हम उनके लिए भी लेकर आएंगे। 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स अब गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट्स करके आप अधिक से अधिक मिनटों तक शेयर करके इसको पूछने का और मेरे से जानने का प्रयास करेंगे। और ऐसी मोर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय